24 एग्जामिनेशन अगर आप लोग अभी अभी देकर निकले हैं, यानी दिसंबर साइकिल का एग्जामिनेशन जो कि आपका जनवरी में हुआ था, अगर ये एग्जाम आपने भी दिया है तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन शिफ्ट के साथ में आप सभी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या हमारा सेफ स्कोर है, किस तरीके से हमें अपनी आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या रिजल्ट आप लोगों का इस एग्जाम का रहता है। देखो, मेरे हिसाब से पिछले 5 सालों में मैं कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ, तो मैंने जितना नोटिस किया है, 2 पर्टिकुलर ब्रीड है जो यहाँ पर इस एग्जाम में सीएसई के साथ में आती है। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं और सिर्फ एक्सपीरियंस बेसिस पर इस एग्जाम को दिए हैं, 2 महीने 3 महीने की हार्डली इनकी तैयारी है और बस ये एग्जाम का एक्सपीरियंस लेके आना चाहते हैं और नेक्स्ट जो 6 महीने बाद वाला शिफ्ट है उस एग्जाम के लिए डिसेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक वो ट्राई वाला पार्ट जो है वो इनका है इस एग्जाम से लेकर। एक वो बच्चा होता है जिसने ऑब्वियस ही बात है दूसरा अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट अपना मतलब पहले अटेम्प्ट के अलावा जितने भी अटेम्प्ट हो सकते हैं उस अटेम्प्ट के साथ में काम कर रहा है अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए या अपना जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। आप सभी लोग जानते हो कंप्यूटर साइंस इज द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड इन टुडेज डिपार्टमेंट। आप कहीं भी चले जाइएगा कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। इसीलिए अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स में भी अगर आप एंट्रेंसेस देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो इसी डोमेन के साथ में अपना यूजी या पीजी करने के बारे में भी सोचते हैं, स्पेशलाइजेशन डिग्रीज भी करते हैं। और यूजीसी नेट की तरफ जब से 4 साल की डिग्री को अलाउ किया तो बहुत सारा बीटेक बच्चा भी है जो इस एग्जाम की तरफ अभी शिफ्ट हो गया है। तो कुल मिला के अगर आप सभी लोग भी वो स्टूडेंट हो जो कंप्यूटर साइंस के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो या फिर कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर तक का सपना देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपका ये वाला जो एग्जामिनेशन है इसका क्या पैटर्न रहा था, कितने यहाँ पर आपके नंबर आने जरूरी अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और अगर आप इस एग्जाम के सेफ स्कोर के आसपास भी नहीं हो तो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अब आने वाला जो एग्जाम है, जो आपका जून साइकिल का एग्जाम है, उसके लिए अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि दिनों दिन कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। जितना पिछले बैच के साथ में मेरा डिस्कशन रहा, पूरा एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए पेपर का किया जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि आप लोगों का सेफ स्कोर रह सकता है उसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके आसपास हो तो अच्छी बात है, आपको आगे अपने पीएचडी के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। या मैं यूं कहूं कि आप सभी लोगों को जो है वो अपने आगे जो नेक्स्ट आपका कदम है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करना चाहिए। इफ नॉट, अगर आप आसपास नहीं हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जो कि जून में होने वाला है। एंड इफ यू वांट तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर इट्स लाइक वन नेशन वन सिलेबस एंड वन बैच के अंदर कंप्लीट यूजीसी नेट के साथ साथ उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी सीएससी के एग्जाम्स होते हैं वो सब आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर मैं लेके आती हूँ, पूरा सीएस पढ़ाती हूँ आप सभी लोगों के लिए। जैसे अभी एसबीआईएसओ का बैच मैंने निकाला था, प्रोग्रामर का बैच निकला, इस हिसाब से ही, क्योंकि वो यूजीसी नेट के सिलेबस से ही आसपास वाले रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप लोग ये बैच लेते हो तो आपके वो सारे एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। छोटे छोटे माइन्यूट से चेंजेस होते हैं वो आपको करने रहेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ तो रिटन एग्जाम तक 100% इस सिलेबस के साथ में आपको फायदा मिल जाएगा। तो यू कैन ज्वाइन मी। आप सभी लोगों के लिए जो क्लासेस हैं ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कंप्यूटर साइंस के अलावा भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है यूजीसी नेट के अंदर वो होता है आपका पेपर 1। तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो इस बैच में मैं पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस दोनों करती हूँ। 21 जनवरी से मैं अपना ये बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सभी लोग अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 6 महीने का सिलेबस मिनिमम ये रहने वाला है। चलिए जी, तो सेफ स्कोर के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो सेफ स्कोर ऐसा है जी, देखिए कंप्यूटर साइंस से अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों का जेआरएफ का स्कोर और आप सभी लोगों का नेट का स्कोर की मैं बात कर रही हूं। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम ये वाला जो एग्जामिनेशन रहा था ये एग्जाम उनको ईजी लगा, उनका ऐसा कहना था। क्योंकि मैंने अपने बैचेस वाले स्टूडेंट से बात करी तो जितना मैंने समझा है, जाहिर सी बात है कि जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं और क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस करते हैं तो हो सकता है कि उनके क्लासेस उनको बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल लगी और पेपर उनको इस तरीके से लगा हो। बट फिर भी मैं ये मानती हूँ कि ये जो पेपर था ये बहुत ज़्यादा लेंथी था, बहुत ज़्यादा सीक्वेंसिंग बेस्ड सवाल आप लोगों के आए थे और यहाँ पर जो है मैं इस पेपर को ईजी या हार्ड से नहीं, मैं इसे प्रिडिक्टेबल के तौर पर ज़रूर बोल सकती हूँ कि ये जो पेपर था ये एक आइडियली जैसे यूजीसी नेट एग्जाम का स्टैंडर्ड पेपर बनता है बिल्कुल वैसा पेपर ये बना था। यहाँ पर पेपर लेंथी था, क्वेश्चंस अप्रोचेबल थे, बट येस ये मैं ये कहूँगी कि अभी तक जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती है तो इसको इजी या हार्ड डिक्लेयर करना मुश्किल है। जब तक मैं अपनी आंखों से क्वेश्चंस नहीं देख लूँगी हार्ड या इजी मैं इसे डिक्लेयर नहीं करूँगी। बट ये ज़रूर बोल सकती हूँ जो टॉपिक मुझे सुनने मिले हैं मेमोरी बेस्ड जो बच्चों ने रिव्यू दिया है उस बिहाफ पर सारे टॉपिक काफ़ी प्रिडिक्टेबल थे।
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने खुद अपने आप में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, पास हुई हूँ, फेल हुई हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके बिहाफ पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आपके पेपर 2 के ये जो 100 सवाल है उसमें से अगर आप लोग 75 से ज़्यादा सवाल कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपकी तैयारी अच्छी मानी जाती है। 20 सवाल हमेशा मान के चलना आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खराब हो सकते हैं, सिली मिस्टेक हो सकती है, पर अगर आप 75 से 80 सवाल सही करके आ सकते हो तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका स्कोर है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 160 बन जाता है। अब मैटर होता है कि पेपर 1 में आप क्या करके आते हो, क्योंकि ये जो पेपर 1 के आप लोगों के 50 सवाल यानी कि ये जो 100 नंबर है, इस 100 नंबर में से आप कितने नंबर लेके आते हो ये मैटर करता है। और ज़्यादातर सीएस वाले बच्चे इस पेपर 1 में फंसते हैं क्योंकि पेपर उनको ज़्यादा समय नहीं देते हैं। और इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो अपना बैच है उसमें पेपर 1 इसीलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि हमें पेपर 1 को स्किप नहीं करना है। ऐसे नहीं छोड़ना है कि जो होगा वो देख लिया जाएगा। सीएस का बच्चा है तो चलो मैथ्स उसकी अच्छी होती है तो मैथ्स रीजनिंग कर लेगा, डीआई कर लेगा, आरसी कर लेगा, आईसीटी कर लेगा, बट बाकी जो यूनिट्स है, रिसर्च है, टीचिंग है, वो सब आपको छोड़ने नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो पिछले साल का जो कट ऑफ रहा था उससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। 100% ये मान के चलिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग यूआर कैटेगरी के लिए जो जेआरएफ का स्कोर है, मैं ये मान के चलती हूँ कि 218 से थोड़ा सा हायर नोट पर ही आप मान सकते हो, मतलब आसपास ही रहेगा इसके। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि 230 कट ऑफ चली जाएगी। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पेपर देने के बाद थोड़े ज़्यादा एंथुजियाज्म में आ जाते हैं और बोलते हैं मैम बहुत ही सिंपल था, इतना हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, स्टैंडर्ड पेपर था। और फिर मैं बोल रही हूँ कि जब फाइनल आंसर की आएगी तो आप लोगों को पता लगेगा बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होती है जब पेपर लेंदी आता है, सीक्वेंसिंग वाले सवाल आते हैं और बीच में एक भी गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से ये जो आप लोगों को गया था 218 पिछली साल की कट ऑफ गई थी, तो मेरे हिसाब से ये जो है ये इसी के आसपास रहेगा। यानी कुल मिला के अगर आपका स्कोर 215 से लेकर 220 के बीच में है यूआर कैटेगरी के लिए, तो मेरे हिसाब से आपके जेआरएफ के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर इस एग्जाम के लिए बन रहे हैं। यूजीसी नेट के लिए अगर मैं बोलूँ तो यूआर कैटेगरी के लिए आई थिंक कि 200 प्लस स्कोर तो आप लोगों का होना चाहिए मेरे हिसाब से, सेफ वाले जो जोन के लिए। हो सकता है इससे कम भी चली जाए, हो सकता है इससे और ज़्यादा चली जाए, बट यस ये मैं मानती हूँ कि ये आप लोगों का एक लैंडमार्क होना चाहिए। अगर इससे कम 200 से कम नंबर आपके बन रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप जो है वो जून वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दो। और अगर आप बॉर्डर लाइन पर हो तो भी मैं ये कहूँगी कि आप जून वाले के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो काम आएगा ये जो दिन आप बिता रहे हो, क्योंकि ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो इतनी देर में जो बच्चा फर्स्ट टाइम पेपर देने वाला है वो पेपर अपना अटेम्प्ट करना या प्रिपरेशन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर चुका होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीएस के अंदर अभी बढ़ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी पिछले साल के कंपैरिजन में 2024 के अंदर आपका लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि अब सारे इंजीनियर्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं क्योंकि 4 साल की डिग्री भी अलाउ कर दी गई है। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर जहां पर कंपटीशन जो है वो 20,000, 25,000, 30,000 तक का होता था, अब ये कंपटीशन जो है ये 50 से लेकर 60,000 स्टूडेंट्स तक तो बढ़ेगा ही बढ़ गया, मतलब बढ़ ही चुका है। अब आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि लगभग 70 से 80,000 की ऑडियंस जो है वो इस जून वाले एग्जामिनेशन के लिए इस पेपर को देने वाली है। तो अगर आप लोगों का इतने सारे बच्चों के साथ में कंपटीशन होगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरे जेआरएफ के अंदर एक्सपीरियंस रहा, चाहे मेरी सरकारी नौकरियों का एक्सपीरियंस रहा, चाहे मेरे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी एक्सपीरियंस रहा, वो सब क्यूमुलेट करके ये बता सकती हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपने सब्जेक्ट डोमेन के अंदर अच्छे हो, आप इतना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए सही तरीके से। बट जो खास बात होती है वो आपको वो सीखनी पड़ेगी जो दूसरों को नहीं आती है। मुझे पता है कि सीएस वाले बच्चे पेपर 1 कम पढ़ते हैं, पर आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर आप सेफ स्कोर के आसपास नहीं हो तो मैं यही कहूँगी तैयारी शुरू कर दो। बॉर्डर लाइन पे हो तो भी तैयारी शुरू कर दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 230 नंबर बन रहे हैं तो आप छोड़ दो, रिसर्च प्रपोजल पे काम करना शुरू कर दो। ये मेरा दावा है कि 230 पर आपकी कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगी। हाँ, बट अगर आप इसके आसपास भी हो तो भी मैं यही कहूँगी तैयारी कर लो, काम ही आएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ खराब नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकल रही हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में और सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो ये सब तो आपको वैसे भी काम आएगा ही आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मैं समझा पाई होंगी कि मेजर पॉइंट क्या होता है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरा कंप्यूटर साइंस पढ़ाना अच्छा लगता है, पूरी प्लेलिस्ट है, जाकर देख सकते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो भी आराम से पूरी प्लेलिस्ट देखो, शांति से समझो। लगता है कि मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो तो 21 जनवरी से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के साथ साथ कंप्लीट पेपर 1, और हम तैयारी करेंगे जून 2025 की। थैंक यू सो मच।